मौलाना फजलुर रहमान का नए इलेक्शन का मुतालबा, पार्लियामेंट को जाली कह दिया। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि कम से कम ये पार्लियामेंट तो आईनी तरमीम का हक नहीं रखती। इस जाली किस्म की पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम करवाना नाइंसाफी है। हम चाहते हैं नए इलेक्शन हो। अगर आप आईनी तरमीम में बुनियादी हकूक को भी दबा देते हैं और फौज को इतना मजबूत कर दें कि हर सतह पर फौज ही फौज नजर आए, तो फिर मार्शल लॉ और इस तरमीम में क्या फर्क है? ये दूसरे मानों में मार्शल लॉ लगा रहे हैं। इसलिए हमने आईनी तरमीम को सपोर्ट नहीं किया। किसी पार्टी का कोई सियासी मकसद नहीं होना चाहिए। अदलिया में इस्लाहात लाएं और एक आईनी अदालत की तरफ जाएं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बिला मुकाबला अमीर मुंतखब होने के बाद पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अरब ममालिक को समझना होगा कि इसराइल अरब दुनिया और खलीज तक अपनी जंग को वसअत देना चाहता है। अब मसला सिर्फ फलस्तीनियों का नहीं रहा। अगर अरब दुनिया खामोश रहती है और एक मुश्तरका दिफाई निजाम नहीं बनाती, तो ये आग पूरी अरब दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। मस्जिद अक्सा की आजादी तक ये जिहाद जारी रहेगा। आईनी तरमीम के मुतल्लिक सवालों पर जेयूआई सरबराह ने कहा कि आप सियासत में हमेशा दो पार्टियों के बीच जरगमाल बन जाते हैं, तो इन दो पार्टियों से बाहर निकलें और थोड़ा सोचें कि पाकिस्तान में कोई और भी है। हमने बता दिया है कि जमीयत को हल्का न लिया करो और आइंदा भी हमारे असाब मजबूत हैं। अगर धांधली की गई तो हम फिर मैदान में होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि शायद एस्टेब्लिशमेंट या उनके एक जर्नैल ने हमारे सूबे और बलूचिस्तान में हुल्लड़बाजी की है, और जिसका नाम हमें मालूम है उनको भी मालूम होना चाहिए कि जिस तरह 2018 में हमारे हौसले बुलंद थे, 2024 में भी हमारे हौसले पस्त नहीं हुए। मौलाना फजलुर रहमान इंट्रा पार्टी इंतखाब में अगले 5 साल के लिए बिला मुकाबला जेयूआई फे के अमीर मुंतखब हो गए हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी अगले 5 साल के लिए बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए हैं। याद रहे, इससे कबल मौलाना फजलुर रहमान के भाई मौलाना अताउर रहमान जेयूआई फे केपीके के इंतखाब में अगले 5 साल के लिए सूबाई अमीर मुंतखब हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने जेयूआई फे को पार्टी इंतखाबात करवा कर तफसीलात जमा करवाने की हिदायत जारी की थी।